हेलो दोस्तों, टारगेट टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को आज हम लोग समझेंगे और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इस पर प्रॉब्लम पूछी जाती है दोस्तों, एसआई के साथ साथ सीआई भी जुड़ा होता है। कह सकते हैं साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों में हम अंतर भी समझेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और ध्यान से समझिए। देखिए, जैसा है मैं आपको बता दूं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में इसको कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग यहां पे शॉर्ट में कहेंगे दोस्तों सीआई। सीआई के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, यहां पे होता क्या है दोस्तों, जब भी सीआई की बात करेगा तो कभी तो कहेगा यहां पे जो कैलकुलेशन करना है वार्षिकी करिए, या हो सकता है आपसे कहे छमाही करिए, या हो सकता है आपसे कहे तिमाही करिए। और यहां पे दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे होता क्या है, अगर थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर लूं ब्याज की जो गणना करनी है दोस्तों वार्षिकी है। अगर वार्षिकी ब्याज की गणना करनी है तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर शून्य होता है। स्पेशल यहां पे बात याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे साल और उसके बाद से शुरुआत होती है। दूसरे साल और उसके बाद के वर्ष से शुरुआत होती है। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरे साल या उसके बाद के वर्ष में होता क्या है, यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में हमेशा ज्यादा होता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग फार्मूला भी जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे सीआई। सीआई बराबर क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, P 1 + R/100 की पावर n और -1। क्या होता है दोस्तों, P 1 + R/100 की पावर n -1। एक और फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर n। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A/P 1 + R/100 की पावर n। और सभी की वैल्यू जानते होंगे दोस्तों, P का मतलब प्रिंसिपल, N का मतलब टाइम है और R का मतलब रेट। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझाता हूं। देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है दोस्तों, दिया है 1000 रुपए मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, और जो भी गणना करनी है दोस्तों कैसी है, वार्षिकी। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यहां पे पहले वर्ष की बात करेंगे तो 1000 आपका मूलधन होगा दोस्तों, और 1000 मूलधन होगा तो 1000 मूलधन होगा, दर क्या है दोस्तों 10%। तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, यहां पे 1000 का 10% क्या निकलेगा दोस्तों 100 रुपए। यानी कह सकते हैं पहले साल का ब्याज क्या होगा दोस्तों 100 रुपए। अब दूसरे साल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत है, दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा दोस्तों 1000 पे नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है 1000 पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 100 पे भी मिलेगा। यानी कह सकते हैं दूसरे साल कितने पे मिलेगा दोस्तों 1100 रुपए पे। तो 1100 का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 10%। जैसा कि 1100 का 10%
110 रुपए, यानी कि सेकेंड ईयर आपको ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 110 रुपए। अब तीसरे साल की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा तीसरे साल सिस्टम होता क्या है, यहां पे 1000 पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इस 100 पे भी मिलेगा और इस 110 पे भी मिलेगा। कहने का मतलब 1000 और ये 100 1100, ये 110 1210 पे ब्याज मिलेगा। तीसरे वर्ष किस पर ब्याज मिलेगा दोस्तों? 1210 पर, और 1210 का 10% क्या निकलेगा? 121 रुपए, और ये है थर्ड ईयर का। अगर यहां पे देखा जाए तो याद रखिएगा पहले साल 100 रुपए, दूसरे साल 110 रुपए और तीसरे साल 121 रुपए। लेकिन साधारण ब्याज की बात यहां पे समझिएगा दोस्तों, पहले साल भी 100 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपए मिलेगा, तीसरे साल भी 100 रुपए मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है दोस्तों? पहले साल 100 मिलेगा, दूसरे साल 110, तीसरे साल 121। मैंने अभी अभी पॉइंट बताया था दोस्तों, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। इसको कह सकते हैं इनका डिफरेंस 0 होगा। लेकिन दूसरे या उसके बाद के वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में हमेशा ज्यादा होगा। देख सकते हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 110 है, साधारण ब्याज 100 है। ज्यादा है कि नहीं दोस्तों? तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 121 है और साधारण ब्याज 100। यही है इसकी खासियत, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे यहां पे समझते हैं। आप तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फार्मूले से आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आप अगर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो कम से कम समय में क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि टाइम के साथ में दोस्तों स्पीड और एक्यूरेसी का भी बहुत बड़ा महत्व है। आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहां पे होगा क्या दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में 1000 रुपए मूलधन है, तो पहले वर्ष की बात करेंगे तो 1000 का 10% निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 100 रुपए। यानी कि हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में हमको ब्याज मिलेगा 100 रुपए। अब दूसरे साल की बात करेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा हम जोड़ेंगे नहीं, निकलेगा वही, लेकिन हम लोग लिखेंगे किस ढंग से, उस बात को बहुत गौर से देखिएगा दोस्तों। इस 1000 पे तो ब्याज मिलेगा ही दोस्तों, इस 100 पर भी ब्याज मिलेगा। देखते हैं कैसे रखते हैं। तो दूसरे साल की चर्चा करेंगे तो इस 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए निकलेगा, प्लस याद रखिएगा इस 100 का 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? 10 रुपए। इस रूप में हम लोग रखेंगे। ये सेकेंड ईयर की बात होगी। अब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक एक स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। ये बताइएगा इस 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए मिलेगा, और यहां पे इस 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए, और इस 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए, और इस 10 का 10% निकालेंगे तो 1 रुपए। ये थर्ड ईयर की बात होगी दोस्तों, थर्ड ईयर की बात होगी। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। याद रखिएगा पहले साल में 1 बॉक्स होगा और दूसरे साल में 2 बॉक्स होंगे, और तीसरे साल में दोस्तों 3 बॉक्स नहीं होंगे। कितने बॉक्स होंगे? 4 बॉक्स होंगे। इस बात को याद रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग, पहले साल 1 बॉक्स होगा, दूसरे साल 2 बॉक्स होंगे और तीसरे साल 4 बॉक्स होंगे।
क्योंकि एग्जाम में आपसे 2 साल की चर्चा कर सकता है या 3 साल की चर्चा कर सकता है। अब याद रखिएगा, ये जो निकल के आया है इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों, यही होगा आपका CI। जोड़ेंगे तो 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31 यानी कि 331 रुपए, यही है आपका CI। और अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन कहे चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकलेगा दोस्तों? प्रिंसिपल में अगर CI जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलेगा, जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं दोस्तों। तो 1000 प्रिंसिपल है और 331 ब्याज मिला, तो अमाउंट क्या कहेंगे? 1331 रुपए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और मैं अब एक एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो वह राशि समान दर से 64 गुना हो जाएगी। इसको समझिएगा। यहां पे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा दोस्तों, उसके बाद बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है कम समय में। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग तैयार हैं? ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे ये जो शब्द लिखा है 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? टाइम 5 वर्ष का है तो 4 गुना शब्द का मतलब ये है दोस्तों, अगर प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए 1 रुपए लेट कर लेते हैं तो ये 4 गुना शब्द अमाउंट को शो कर रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल अगर यहां पे 100 रुपए है तो ये जो 4 गुना है इसका मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 रुपए। कुछ भी लेट करिए, ये अनुपातिक वैल्यू है, आएगा वही। तो जैसा कि आप फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, A/P 1 + R/100 की पावर n। देखिए पहली कंडीशन में ये दिया गया है दोस्तों, यहां पे 1 + R/100 की पावर 5 वर्ष, तो यहां n बराबर क्या रखेंगे दोस्तों? 5। और ये जो 4 गुना दिया है इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर प्रिंसिपल 1 लेट कर लेते हैं तो अमाउंट कितना हो जाता है दोस्तों? 4। अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है? वही राशि समान दर से 64 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 64 गुना का मतलब ये है, अगर प्रिंसिपल 1 है दोस्तों तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 64, और बराबर में 1 + R/100 की पावर, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, n। और यही हमको फाइंड आउट करना। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या करेंगे? ये जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बताइएगा 64 को क्या ये नहीं कह सकते दोस्तों 4 की पावर 3? 64 को क्या कह सकते हैं दोस्तों? 4 की पावर 3, और बराबर ये देखिए 1 + R/100 की पावर n। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बताइएगा जो 4 की वैल्यू दी गई है, क्या इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या कह सकते हैं? 1 + R/100 की पावर 5, और इसकी पावर क्या है दोस्तों? 3, और बराबर में 1 + R/100 की पावर n। और आपको आंसर दिख गया होगा। ये बताइएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 15, इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 वर्ष। तो कह सकते हैं यहां पे कितने वर्षों में दोस्तों 64 गुना हो जाएगी? 15 वर्षों में। कितने वर्षों में दोस्तों? 15 वर्षों में। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना, तो यहां पे
आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहां पे करना क्या है, उस बात को ध्यान से समझिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इस पॉइंट को हम बता दें दोस्तों। आपके क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष में, ये बताइएगा 5 वर्ष में 4 गुना, कितने गुना दोस्तों? 5 वर्ष में 4 गुना। 5 वर्ष में 4 गुना, तो ये बताइएगा अगले 5 वर्ष में क्या कहेंगे दोस्तों? अगले 5 वर्ष में, ये बताइएगा अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगा? 4 × 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। फिर अगले 5 वर्ष में क्या कहेंगे दोस्तों? अगले 5 वर्ष में क्या कहेंगे? यहां पे 16 × 4 यानी कि 64 गुना। ये बताइएगा 64 गुना पैसा हो गया कि नहीं? और समय कितना लग गया? 5 + 5 + 5 यानी कि 15 वर्ष, और 15 वर्ष में आपका पैसा कितना हो गया दोस्तों? 64 गुना हो गया। कितना? 64 गुना हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 वर्ष। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहां पे इसी पॉइंट को एक बार फिर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर ऐसा ना लिखें, डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पर याद रखिएगा, एक तो समय के बारे में पूछा जाता है और दूसरा गुना के बारे में पूछा जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर है। लेकिन साधारण ब्याज की बात करेगा तो इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों, ये कंडीशन केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज पर है। तो इसको हम लोग और समझते हैं। याद रखिएगा जो गुना होगा दोस्तों ये पावर के रूप में चलेगा, और ये जो समय होगा दोस्तों मल्टीप्लाई के रूप में चलेगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने कहा यहां पे 4 गुना, लिख लीजिए 4 गुना, और समय कितना है दोस्तों? 5 वर्ष। और फिर देखिएगा यहां पे दिया है 64 गुना, और कितने वर्ष में होगा? तो अब बात को मेरी ध्यान से समझिएगा। ये देखिएगा 64 गुना। अब ये बताइएगा यहाँ पे ये जो 64 है, याद रखिएगा इसके ऊपर देखिए क्या है? 4। तो 4 की पावर ऐसा क्या रखें दोस्तों कि 64 बन जाए? तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है क्या? 64। और याद रखिएगा ये जो पावर में 3 है दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। याद रखना गुना होगा वो पावर के रूप में चलेगा, जो समय होगा मल्टीप्लाई के रूप में चलेगा। इसी पर 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे ऐसा कहूं, मैंने कहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, और मैंने कहा उसी समान दर से यहां पे 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा यहां पे 2 गुना, ये गुना है दोस्तों, और कितने समय में? 10 वर्ष में। कितने समय में? 10 वर्ष। और यहां पे कहा गया है 8 गुना, कितने समय में? तो ये बताइएगा यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है दोस्तों कि बताइएगा इसके ऊपर क्या है? 2। तो 2 की पावर क्या रखें दोस्तों कि 8 बन जाए? तो 2 की पावर क्या होता है? 3। और याद रखिएगा ये जो पावर में है दोस्तों यहां पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? 30 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों ये कंडीशन केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोस्तों यहां पे समय दिया हो, समय दिया हो तो कितने गुना हो जाएगा ऐसा पूछेगा, तो क्या करेंगे? उस पॉइंट को हम लोग भी समझ लेते हैं। बस है सिस्टम वही। अब हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। कैसे? एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कहा 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो आपसे कहा गया है वह राशि समान दर से
मान लेते हैं 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। बात को समझिएगा दोस्तों, मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया है और इस पॉइंट को समझिए। यहां पे दिया है 2 गुना और कितने समय में है दोस्तों, 10 वर्ष में। और यहां पे देख सकते हैं आप लोग 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो ये बताइएगा समय पे दोस्तों मल्टीप्लाई का बताया ना, ये बताइएगा बेस में क्या है दोस्तों 10, ये ध्यान देना पड़ेगा। बताइएगा 10 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, तो 10 पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 का, और ये जो 2 आया है दोस्तों ये पावर के रूप में हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 4, तो आंसर क्या होगा 4 गुना। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो दोस्तों, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये फेवरेट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4800 रुपए तथा 8 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे ही कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, और अगर इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से लगाते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, और उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम में पूछे गए। अब यहां पे दिया है 4 वर्षों में 4800 रुपए हो जाता है, तो ये 4800 रुपए दोस्तों क्या है अमाउंट, और ये 8 वर्षों में 6000 रुपए हो जाता है, तो ये 8 वर्ष का अमाउंट है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, बात को समझिएगा, यहां पे प्रिंसिपल कुछ है हमको नहीं पता, यही हमको फाइंड आउट करना है। ये बताइएगा 4 वर्ष बाद आपका अमाउंट हो गया दोस्तों कितना 4800 रुपए। फिर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष का मतलब क्या है दोस्तों, यहां से 8 वर्ष बाद अमाउंट क्या हो गया, इसका नाम देते हैं A1 और इसका नाम A2। 8 वर्ष बाद अमाउंट क्या हो गया दोस्तों 6000 रुपए। फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों समय लगेगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जब ये दिया गया है क्वेश्चन में, जब अमाउंट है दोस्तों 6000 रुपए, जब अमाउंट है दोस्तों 6000 रुपए, तो इसके पहले वाला प्रिंसिपल का कार्य करेगा, इसके पहले वाला प्रिंसिपल क्या कार्य करेगा, जैसा कि मैंने सीआई में बताया था दोस्तों। ये बताइएगा जब अमाउंट 6000 है तो प्रिंसिपल ये है, जब अमाउंट 1 रुपए होगा तब प्रिंसिपल क्या होगा 4800 डिवाइड में 6000। लेकिन जब अमाउंट ये होगा तब प्रिंसिपल क्या होगा, जब यहां पे अमाउंट 1 है तो प्रिंसिपल ये है, जब अमाउंट 4800 होगा दोस्तों तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो क्या कहेंगे 4800 डिवाइड में 6000 इंटू 4800। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। यही है पॉइंट। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, यहां पे जो समय है डिफरेंस बराबर होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या है, 4 साल 8 साल, 2 साल 4 साल। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, 1 साल 2 साल, यानी कि डिफरेंस गैप बराबर होना चाहिए। देखिए 4 साल का गैप है, फिर उसके बाद 4 साल का गैप है,
टोटल यहां से यहां तक है ना दोस्तों 8 साल, तो ये 4 साल और ये 4 साल। अगर यहां पे कहते 2 साल और 4 साल तो भी डिफरेंस बराबर होता। यही याद रखिएगा नोट में, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 3 जीरो। अब इसके बाद 6 से काटेंगे, क्या आ जाएगा 8, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये मल्टीप्लाई 80। 0, 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 64, क्या बचा 6, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32, और 32 6 38। आंसर क्या होगा 3840 रुपए। तरीका याद रखिएगा। और अगर ये भी आपको नहीं लिखना दोस्तों तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा यहां पे कह सकते हैं छोटी संख्या का स्क्वायर डिवाइड में बड़ी संख्या। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो छोटी संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करिए और बड़ी संख्या से डिवाइड कीजिए। यही तो बताया मैंने, 4800 इंटू 4800 और डिवाइड में 6000, और आप सॉल्व कर दीजिए, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। आइए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग समझते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहां पे बदलाव कर दूं, मैंने कहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 रुपए हो जाती है और 2 वर्ष में 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन बताइए। वही फॉर्मेट याद रखिएगा, मैंने क्या बताया, 650 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए और 676 से डिवाइड कीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 13 से काटते हैं, 13 65, 13 से काटेंगे दोस्तों 65, और यहां पे 2 26 और 26, और अब फिर 13 से काटेंगे दोस्तों, 13 चौको 52, और 13 से काटेंगे ये 50। अब 2 से काटेंगे तो ये 25, फिर 2 से काटेंगे 25। आंसर आ जाएगा P बराबर 25 25 625, और यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है बात। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पर। एक क्वेश्चन ये है दोस्तों, 2 वर्षों में 4500 रुपए, 2 वर्षों में 4500 रुपए, और 4 वर्षों में 6750 रुपए, 6750 रुपए हो जाती है। मूलधन बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 साल 4 साल दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। ये बताइएगा मैंने क्या बताया, छोटी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करिए दोस्तों और बड़ी संख्या से डिवाइड कीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 15 से काटते हैं दोस्तों, 15 3 45, और 15 से काटेंगे 15 चौको 60, और 7 बचा 75, और याद रखिएगा ये 450 कट जाएगा और ये 10, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 3000। बहुत आसान है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं आपको यहां पे पहले एक पॉइंट बता दूं, याद रखिएगा एसआई की बात करेंगे तो R प्लस R, यानी कि कह सकते हैं 2R%।
और अगर CI की बात करेंगे तो R प्लस R इंटू R अपॉन 100। और जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होगा। पहले साल अगर R% मिल रहा है तो दूसरे साल भी R% मिलेगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, पहले साल R मिलेगा, दूसरे साल R तो मिलेगा ही, लेकिन R का R% भी मिलेगा। याद रखिएगा, केवल और केवल 2 साल के लिए वैलिड है। अब यहां पे क्वेश्चन जो दिया है उसको समझते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, दर है 4%। ये बताइएगा, दर 4% है, 2 साल की बात करें तो 4 + 4 8%, यानी कि SI कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 8%। ये समझ गए दोस्तों 8% कैसे आया? R प्लस R यानी कि 4 + 4 यानी कि 8%। और अब बात करें दोस्तों CI की, तो CI को समझते हैं दोस्तों। यहां देखिए, 4 + 4 और 4 इंटू 4 अपॉन 100, 4 चौको 16 और 100 से भाग देंगे यानी कि 0.16 और 4 4 8 यानी कि कह सकते हैं 8.16%। ये क्या है दोस्तों? CI है। अब यहां पे बात को समझिएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है दोस्तों? 102 रुपए। और परसेंटेज में कितना दिया है दोस्तों? याद रखिएगा, 8.16%। यही 102 की वैल्यू 8.16% दी है और आपसे साधारण ब्याज पूछा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 8% से। और यही आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लें। देखिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 102 816 को 8 बार में काट देगा, 8 से 8 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 रुपए। बहुत आसान है दोस्तों, बस ध्यान से समझना है। और अब हम देखते हैं आगे और क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 साल का SI R प्लस R होगा, लेकिन CI क्या होगा? R प्लस R इंटू R अपॉन 100। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों। किसी राशि पर 5% वार्षिक 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपए है, तो राशि बताइए। देखिए दोस्तों, 2 साल का भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और 3 साल का भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहले मैं 2 साल की चर्चा करूंगा, उसके बाद हम 3 साल की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ये एक ही क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो दोस्तों। तो उसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा। क्या फार्मूला है? D बराबर P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये केवल और केवल 2 साल के लिए वैलिड है। ये मत सोचिएगा कि अगर पावर में 3 कर दें दोस्तों तो 3 साल के लिए होगा, नहीं। 3 साल का मैं बताऊंगा दोस्तों, लेकिन उसके पहले 2 साल का समझते हैं। याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में डिफरेंस दिया भी होगा और क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ भी सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ भी पूछे, D का मतलब डिफरेंस बिटवीन CI और SI, P का मतलब प्रिंसिपल और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपॉन 100, और 2 फिक्स है, याद रखिएगा पावर। आइए वैल्यू रखें और आंसर प्राप्त करें। 41 अंतर है दोस्तों, D की जगह रखेंगे 41। P पूछा गया है और R अपॉन 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों? R का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 और 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 का। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये बताइएगा, 5 इंटू 5 से काटेंगे 25, 25 को 100, और ये 400 का मल्टीप्लाई इस पे होगा, यानी कि P बराबर क्या कहेंगे? 41 इंटू 400, और बराबर में आ जाएगा दोस्तों कितना? 4 और 4 को 16, यही इसका आंसर होगा 16,400। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कठिन नहीं है। याद रखना पड़ेगा आपको कैसे सॉल्व किया गया है। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी राशि पर 10%
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मान लेते हैं 20 रुपए। तो मूलधन बताना है, सीधा वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे 10% और यहां पे डिफरेंस कितना है दोस्तों 20, और प्रिंसिपल पूछा है 10% का मतलब क्या हुआ 10 इंटू 10, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों r का स्क्वायर अलग है और 100 का स्क्वायर अलग है, केवल 100 नहीं है दोस्तों, 100 का स्क्वायर है, यानी कि 100 इंटू 100, ये 100 कट जाएगा और ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपये, यही इसका आंसर। और अगर आपको कलम नहीं चलाना है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे जो परसेंट में दिया है उसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है दोस्तों, 10% को यही तो कहते हैं 1/10, 1/10 और 1/10 अंश और हर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 10/1 और 2 साल है तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 100 रुपए, और डिफरेंस जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये डिफरेंस कितना है दोस्तों 20 रुपए, यानी 100 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे क्या आ जाएगा 2000 रुपए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे दोस्तों नए क्वेश्चन के साथ, तो आज के लिए इतना ही रखें।